हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक रोमांचक कॉमिक्स भूचाल का दूसरा और अंतिम भाग। ध्रुव के लिए आज की रात फैसले की रात थी। मुझको दो बातें समझ में नहीं आ रही है। एक तो राजनगर में अजीबोगरीब आकृतियों के दिखने के पीछे क्या वजह है, और दूसरी ये कि बापू स्वामी जैसे सिद्ध पुरुष भी आखिर भूचाल की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। मम्मी की नज़रों में सही साबित होने के लिए मुझको इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। मेरी तर्क शक्ति कहती है कि इन दोनों ही बातों का भूचाल से कुछ न कुछ संबंध जरूर है, और इन सवालों के जवाब जमीन के नीचे हैं। मुझको एक बार फिर उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर मैंने खुद वह अजीबोगरीब आकृति देखी थी, स्टॉर्म ड्रेन में। इस बार मैं दूसरी तरफ से वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि इस बार मेरे हाथ कुछ न कुछ जरूर लगेगा। रुक जाओ मानव, तुम निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। अब इस क्षेत्र पर शोधकों की सत्ता है। शोधक कौन और राजनगर महापालिका द्वारा बनाए गए इस स्टॉर्म ड्रेन पर उनका कब्जा कैसे हो गया, और तुम कौन हो? मैं स्वयं एक शोधक हूँ। हमारा काम ब्रह्मांड में कहीं पर भी पनप रहे पाप क्षेत्र का शोधन करके शुद्धिकरण करना है। पहले हम ऐसे क्षेत्रों को सीमाबद्ध करते हैं और फिर पापी प्राणियों को नष्ट करके उस क्षेत्र का शुद्धिकरण करते हैं, और ऐसे क्षेत्र में मानवों का आना निषिद्ध होता है उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए। और तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक पाप क्षेत्र है? और हाँ, तुमको यह क्षेत्र साफ करने का ठेका किसने दिया? ठेका यह शब्द मैं नहीं जानता, पर हाँ, यह काम हमको देवताओं द्वारा सौंपा जाता है, और इस पूरे नगर में जो आकृतियाँ दिख रही हैं वे इसी पाप क्षेत्र से प्रकट हो रही हैं। पाप के बोझ से धरती में एक गहरी दरार पड़ गई है, उसमें एक भूचाल आया और भूचाल से एक नए आयाम का द्वार खुल गया है। ये पाप छायाएं उसी आयाम से आ रही हैं। हम इस आयाम के द्वार बंद कर देंगे और पहले से ही पृथ्वी पर प्रवेश कर चुकी पाप छायाओं को नष्ट कर देंगे। अब जाओ, तुमने पहले ही मेरा काफ़ी समय नष्ट कर दिया है। मुझको बहुत ही काम करना है। अगर ये दरार जल्दी ही भरी ना गई तो भूचाल बार बार आएगा, और हर बार का भूचाल और तीव्र एवं विनाशकारी होगा। तुम्हारी इस पूरी बकवास का मुझको एक भी शब्द समझ में नहीं आया। कुछ समझ में आया है तो सिर्फ इतना कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटना घट रही है, और उसका कारण तुम भी हो सकते हो। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझको खुद ही छानबीन करने दो। क्षमा करना, मैं तुमको ऐसा करने नहीं दे सकता। तुमको इस निषिद्ध क्षेत्र से जाना ही होगा। आह! इसके हाथ का स्पर्श होते ही मेरे रोम रोम में करंट सा दौड़ गया है, जबकि इसके पास तो कोई बैटरी या कोई तार नज़र ही नहीं आ रहा है। क्या ये सच कह रहा है कि यह कोई देवदूत है? मृत्यु देना मेरा काम तो नहीं है मानव, परंतु तुम्हारे हट ने मेरे समक्ष कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। मृत्यु को प्राप्त हो मानव। इस त्रिशूल से पहले तो इसकी भाषा ही मुझको मार डालेगी। अब ये त्रिशूल मेरे काम आएगा, लेकिन इसको मेरे अलावा और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है। फिर तो सीधी और आर पार की लड़ाई होगी। आगे तो मैं जाऊंगा ही, चाहे तुमको पार करके जाना पड़े। तो जाओ, अगर जा पाओ तो। अरे, अभी तो ये मेरे पीछे था, एकाएक सामने कैसे आ गया? तुमको वापस जाने का एक अवसर प्रदान किया गया था मानव, परंतु तुमने उसका लाभ नहीं उठाया। अब बचने का कोई अवसर नहीं है। कौन? बापू स्वामी यहाँ पर? बापू ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वे शोधक की तरफ बढ़ चले। और बापू, आपने शोधक को खत्म कर दिया। धन्यवाद बापू। शोधक कभी समाप्त नहीं होते मानव। ये तो फिर से आ गया। लेकिन बापू ने इस दूसरे रूप को भी नष्ट कर दिया। वाह बापू, अब जरा
मुझको यह भी समझाइए कि यह सारा चक्कर है क्या। ओह, अभी भी शोधक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। एक और शोधक नज़र आ रहा है। वह डर भी रहा है, लेकिन बापू इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वे मुझे इसकी तरफ बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। मुझे इससे निपटने का आदेश दे रहे हैं और मैं इस आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि बापू ने ऐसा आदेश सोच समझकर ही दिया होगा। वाह, अब इसके स्पर्श से मुझे झटका नहीं लग रहा है और मेरे वारों का इस पर असर भी हो रहा है। इसकी शक्तियाँ एकाएक खत्म हो गई है। ये जरूर बापू का ही कमाल है। शक्तिहीन होने के बाद शोधक के सामने एक ही रास्ता बचा था, भागने का रास्ता। लेकिन ध्रुव से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। ये स्टॉर्म ड्रेन से बाहर निकल रहा है। ये उस उजाड़ इमारत में जा रहा है, जब अब इस इमारत में कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले आए भूचाल ने इस इमारत को जर्जर और ख़तरनाक बना दिया है। यहाँ पर शोधक भला क्यों आया है? अरे, कहाँ गायब हो गया शोधक? तभी ज़मीन तेजी से थरथरा उठी। भूचाल, ये तो काफ़ी तीव्र भूचाल है। इमारत ढहती चली गई और हजारों टन मलबा ध्रुव की कब्र बनाता चला गया। कुछ ही सेकंडों के लिए आया विनाश का यह तांडव जब थमा तो कई इंसानों को जिंदा ही मलबों के अनगिनत ढेर में दफन कर चुका था। हम बर्बाद हो गए बापू, हमारा सब कुछ चला गया। यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। सत्कर्म करते तो ये स्थिति कभी नहीं आती। हमने ध्रुव पर भरोसा किया, उसी के कारण हम बर्बाद हुए हैं। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस इस बार हमें बचा लीजिए बापू। हमारी ज़मीनों की कुछ भी कीमत दिला दीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है भक्तों। मैं तुम्हारी जो भी सहायता कर सकता हूँ अवश्य करूँगा। मैं अपने बिल्डर भक्तों से बात करूँगा, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बापू स्वामी ने जो वादा किया वह निभाया भी। कौड़ियों के भाव हो चुकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बापू के भक्तों की बिल्डरों के ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी थी और बापू के इस निर्णय से खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन ये उनके दिलों में नहीं थी जिन्होंने अपने घरों को बेचा था, चीयर्स, बल्कि उनके दिलों में थी जिन्होंने इन असंख्य प्रॉपर्टीज़ को कौड़ियों के भाव पर खरीदा था। तुमने कमाल कर दिया बापू, तुम्हारा प्लान एकदम सटीक बैठा। हालांकि ध्रुव ने काम को बिगाड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसका खुद ही काम तमाम हो गया। तुमने पब्लिक के अंदर भूचाल भूचाल कह के जो दहशत फैला दी थी, उससे डरकर लोग हमारे हाथों खरबों की संपत्ति लाखों में सौंप गए। अब जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, वैसे ही प्रॉपर्टी के भाव फिर से चढ़ जाएंगे और तब हम इन प्रॉपर्टीज़ को फिर से ऊंचे भाव पर बेचेंगे। पर अब तो ये रहस्य खोल दो बापू कि ये भूकंप तुम लाए कैसे। आज तक तुमने बार बार पूछने पर भी ये रहस्य हमको नहीं बताया। ये रहस्य तो तुमको वही बताएगा जो भूकंप लाया है। फिलहाल तो उस आदमी से मिलो जिसने हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को दूर कर दिया, सुपर कमांडो ध्रुव को ख़त्म कर दिया। मिलिए राजा भाई उर्फ शोधक से। वेलकम, आओ मेरे योद्धा। जो काम बड़े बड़े विलन नहीं कर पाए उसको तूने कर दिखाया राजा। जरा विस्तार से तो बता कि ध्रुव को तूने आखिर ख़त्म कैसे किया। अपने पास मौजूद 3D लेज़र इमेज प्रोजेक्टर की मदद से। वह प्रोजेक्टर ऐसी लेज़र आकृतियाँ पैदा करता है जो देखने में एकदम वास्तविक लगती हैं और उनको छुओ तो करंट मारकर जान भी ले लेती हैं। राजनगर में दिखने वाली वे सभी अजीबोगरीब आकृतियाँ इसी प्रोजेक्टर से पैदा की गई थी, जिनको लोग भूत समझ रहे थे। उसी प्रोजेक्टर की मदद से मैंने अपनी 3D लेजर प्रोजेक्शन तैयार की और ध्रुव के दिल में यह विश्वास पैदा कर दिया कि मैं वाकई कोई दैवीय शक्ति हूँ। वह बेबस हो चुका था। मैं उसको अपने लेजर त्रिशूल की मदद से करंट देकर मार डालता अगर तुम बीच में आकर मेरी प्रोजेक्टर इमेजों को नष्ट ना कर देते बापू। मैंने कब तुम्हारी इमेजों को नष्ट किया? मैं तो इमेज के बारे में कुछ जानता ही नहीं।
एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो तुम बापू। एक तरफ तुम ध्रुव को मारने की बात कहते हो और दूसरी तरफ उसे बचाते हो। तुम हम लोगों को डबल क्रॉस क्यों करना चाहते हो? मैं किसी को डबल क्रॉस क्यों करूँगा? अपने ही हाथों से अपनी ही योजना का सत्यानाश भला मैं क्यों करूँगा? मैं पिछले 3 घंटे से इन लोगों के साथ हूँ। ना तो मैं कहीं गया और ना ही कुछ किया। अरे मैं तो पेशाब तक नहीं करने गया। बापू ठीक कह रहे हैं, ये तो लगातार हमारे साथ ही हैं। लेकिन फिर वह कौन था जिसने आकर मेरी लेज़र इमेज को नष्ट किया? मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। वह हूबहू तुम्हारी शक्ल का ही था। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि लेज़र इमेजों को नष्ट कर सकूं। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसका फैसला तो एक ही तरीके से हो सकता है। तुमको मेरे साथ स्टॉर्म ड्रेन के उसी स्थान तक चलना होगा बापू, और उस शख्स को मेरे साथ मिलकर ढूंढना होगा जो हूबहू तुम्हारे जैसा है। जब तक मैं तुम दोनों को एक साथ न देख लूं, तब तक मेरा शक दूर नहीं होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। चलो तुम लोग अपना झगड़ा आपस में ही सुलझा लो भाई। अपना काम तो हो गया है। हमने मिलकर आधा राजनगर खरीद लिया है। जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करने हो तब हमें बुला लेना। गुड नाइट। मज़ा आ गया। ये सोचकर ही मज़ा आ रहा है कि अब हम आधे राजनगर के मालिक हैं। चारों तरफ हमारा राज है। सारी प्रॉपर्टी हमारी है। हा 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 हा। एक प्रॉपर्टी अभी बची है, उसे भी खरीद सको तो खरीद लो, क्योंकि अब तुम्हें वहीं रहना है। और वह जगह है तनाक जेल। बापू और सोदक इस बात से अनजान थे कि उनकी कलाई खुल चुकी है। तुमने यहीं पर मेरे हम शकल को देखा था ना राजा? अब बताओ कहाँ पर है वह? 3D लेज़र प्रोजेक्टर तो यहीं पर लगा हुआ है। ध्रुव से मेरी लड़ाई भी यहीं पर हुई थी। वह देखो उस तरफ कोई है। सामने आ जा बहरूपिये, वरना मैं तेरी लाश यहाँ तक खींचता हुआ लाऊंगा। तुम लोगों के लाशों के व्यापार के दिन खत्म हुए और उसकी सज़ा काटने के दिन शुरू हुए हैं। ध्रुव, तू बच कैसे गया? तू तो मलबे में दबकर मर गया था। आधा सही आधा गलत। मैं मलबे में दबा नहीं था, दबने वाला था, लेकिन पास में बने स्विमिंग पूल ने मुझे बचा लिया था। मैं समय रहते स्विमिंग पूल में कूद गया था और उसके ड्रेन पाइप के रास्ते से सुरक्षित बाहर आ गया था। और बाहर निकलते ही मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करने के लिए तुम्हारे पास गया था बापू स्वामी, क्योंकि तुमने सोदक के लेज़र रूपों को नष्ट करके मेरी जान बचाई थी। लेकिन वहाँ पर जो कुछ मैंने देखा और सुना, उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये भूचाल प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम थे और तुम्हारे द्वारा लाए गए थे। इसीलिए मैंने तय किया कि तुमको मैं यहीं पर रंगे हाथों पकड़ूंगा। हमने आखिर किया क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ध्रुव, पर हाँ, बाहर मेरे भक्त तुम्हारे खून के प्यासे जरूर हुए जा रहे हैं। तुम्हारी ये हरकत उनको और भड़का देगी। तुम्हारे भक्त इस बार तुम्हारी पूजा जूतों से करेंगे, क्योंकि अब तक मेरे द्वारा जेल पहुंचाए गए तुम्हारे सहयोगी बिल्डर्स अपनी जुबान खोल चुके होंगे और पुलिस तुम्हारे भक्तों के सामने तुम्हारा काला चिट्ठा भी खोल चुकी होगी। बस ये रहस्य खोल दो कि तुमने मुझे शोधक के हाथों से बचाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारी। यह तो मैं भी सुनना चाहता हूँ, पर यह मैं तुम्हारी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ सुनने के बाद सुनूंगा। तुम्हारी लेजर इमेजेस से मैं चक्कर जरूर खा गया था राजा उर्फ शोधक, लेकिन जब बापू ने असली शोधक को ढूंढकर तुम्हारी तरफ मुझको भेजा था तो तुम मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाए थे। कड़ाक। और इस बार भी ऐसा ही होगा। अब बताओ बापू, तुमने मुझको क्यों बचाया और ये भूचाल तुम कैसे लाए? मैंने तुमको ना कभी बचाया है और ना ही कभी बचाऊंगा। और रही भूचाल की बात, तो ये तुम मेरे उस पार्टनर के मुंह से ही सुन लो जिसका ये काम था, हेड। अरे चारों तरफ की दीवारें खिसक रही हैं। ये कॉरिडोर एक विशाल हॉल बनता जा रहा है। हेड के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें
क्राइम किंग, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। जरूर पढ़ें। इस हाल में एक विशालकाय मशीन लगी है और सामने से आ रहा है नागराज का पुराना दुश्मन हेड। हाँ, हेड, जिसका सिर्फ एक हेड है, बॉडी नहीं। और इसी हेड की बदौलत आज हेड आधे राजनगर का मालिक है। तुम जरा सा लेट आए हो हेड, वरना तुमको यह पता हो चुका होता कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। तुम्हारे मोरे यानी बिल्डरों की टोली पिटकर पहले ही जेल पहुंच चुकी है और अब तक तो उन्होंने अपना बयान भी मजिस्ट्रेट को दे दिया होगा। उनको झूठा साबित करना बापू के बाएं हाथ का काम है, ठीक वैसे ही जैसे राजनगर को भूचाल लाकर मिट्टी में मिलाना मेरे लिए बगैर हाथ का काम है। और वो कैसे लाओगे? इस जॉइंट वाइब्रेटर के जरिए। ये स्टार्ट होते ही 5 मिनट के अंदर स्पीड पकड़ लेता है और फिर इससे निकलने वाले वाइब्रेशन ज़मीन को वैसे ही हिलाने लगते हैं जैसे कि भूकंप धरती को हिलाता है। इस जॉइंट वाइब्रेटर के जरिए मैं इतना तेज भूकंप ला सकता हूँ कि राजनगर तो क्या, यह पूरा राज्य ही मिट्टी में मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे तुमको मिट्टी में मिलाना है। तुम इस सच्चाई के एकमात्र गवाह हो। तुम्हारे मरने के बाद बापू जो कहानी बताएगा उसे पूरी दुनिया सच मान लेगी। अच्छा प्लान है, बस एक ही प्रॉब्लम है। तुम्हारी ये सारी सेखी स्टार ट्रांसमीटर के जरिए पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब बताओ पूरी दुनिया किसे सच मानेगी, मुझे या बापू को? अब तो एक ही रास्ता है। अब उस पूरी दुनिया को मरना होगा जो तुमको सही मानती है, और वह दुनिया दफन होगी मलबे के ढेर में, और उस मलबे को पैदा करेगा मेरा जॉइंट वाइब्रेटर। मेरे जिंदा रहते राजनगर को कुछ नहीं होगा, तो फिर तू नहीं रहेगा। हेड के इस मशीनी शरीर में इतने हथियार भरे हुए हैं जो एक पूरी सैनिक बटालियन को ख़त्म कर सके। तुझको ख़त्म करने में तो मुझको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ग्रर्र, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना अति आत्मविश्वास। चा 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 चा, तुम ये कैसे भूल गए कि नागराज से भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था और फिर बुरी तरह पिटे थे। उस वक्त मैंने अपने यंत्रों के रिमोट अपने दांतों में फिट किए हुए थे जो मेरी जीभ के सहारे चलते थे, लेकिन अब ये यंत्र सीधे मेरे दिमाग से जुड़े हुए हैं। अब मेरे यंत्रों से मुझको अलग करना असंभव है। ओफ, वाइब्रेटर स्पीड पकड़ रहा है। कुछ ही मिनटों के अंदर राजनगर की कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतें मिट्टी के खिलौनों की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाएगी और मैं वाइब्रेटर तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि हेड मुझको उस तक पहुंचने ही नहीं देगा। भड़ाम! इनफैक्ट इस वक्त तो मैं एक ही जगह पर पहुंच सकता हूं, ऊपर वाले के पास। अब उस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाने का वक्त आ गया है जिसको मैंने इसी वक्त के लिए तैयार किया था। इस वक्त जॉइंट वाइब्रेटर को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए फॉर्मूले का प्रयोग हेड पर न करके जॉइंट वाइब्रेटर पर करना पड़ेगा। अगले ही पल ध्रुव ने भी वार करने शुरू कर दिए। लेकिन अरे, तू तो गीदड़ से भी ज़्यादा डरपोक निकला। 10 फुट दूर से ही हवा में ही घूंसे चलाकर मुझको पीटना चाहता है। देख, पीटा ऐसे जाता है, ऐसे नामो निशान मिटा जाता है दुश्मन का। अरे, तू तो फिर से हवा में ही बंदर की तरह उछलकर फ्लाइंग किक जड़ रहा है। तू डर के मारे पागल हो गया है क्या? तुझे पागल तो होना ही था। शौक जो लगा है तुझे, तेरी आंखों के सामने ही तेरा शहर धूल में मिलने जा रहा है। बस 1 मिनट तक और इंतजार कर ले। भड़ाम! फिर वाइब्रेटर से निकले कंपन राजनगर में वो भूचाल लाएंगे कि खों खों। अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कुछ जल रहा है क्या? अरे, ये धुआं तो वाइब्रेटर से आ रहा है। लगता है कि मैंने इस पर कुछ ज़्यादा ही लोड डाल दिया है। वाइब्रेटर उस लोड को सह नहीं पा रहा है। इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लेकिन धुआं थोड़ा सा छटते ही, अरे, ध्रुव मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन ये मुझे पार करके मशीन तक कैसे पहुंच गया? अभी तक तो
ध्रुव मेरे सामने था। अरे ये तो अभी भी मेरे सामने है। फिर वो कौन है? अपने ही बनाए गए 3D लेज़र प्रोजेक्टर को भूल गए हेड। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मैं इसका प्रयोग अपनी लेज़र इमेज को तुम्हारी मशीन में भेजकर उसको जलाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तुमको मारने के लिए नहीं उछल रहा था, बल्कि अपनी लेज़र इमेज को चला रहा था। मेरा वाइब्रेटर स्लो हो रहा है, यह रुक रहा है। राजनगर के बजाय मेरी सारी योजना धूल में मिल रही है। अब तुझको मारना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद रह गया है। एकमात्र मकसद। इसने फिर से 3D लेज़र प्रोजेक्टर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और अब ये भयावह लेज़र आकृतियों से मुझ पर हमला कर रहा है। और इस बार बापू मुझको कभी नहीं बचाएगा। लेकिन ध्रुव के लिए अभी एक आखिरी आश्चर्य बाकी था। कर्र, चढ़ 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 चढ़। अरे बापू एक बार फिर मेरी मदद कर रहे हैं। ये क्या रहस्य है? रहस्य खुलने ही वाला था। ये क्या? यानी राजा भाई ने तुमको देखा था, पर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अब दो बापू आ गए। ये क्या चक्कर है? कौन है ये दूसरा बापू? इसको तो मैंने बांध कर रखा था। ये रहस्य मैं भी बाद में जानूंगा। फिलहाल तो मुझको हेड को काबू में करने का जो मौका मिला है उसको मैं गवाऊंगा नहीं। तूने मुझको धोखा दिया है बापू। तूने मुझसे ये बात छुपा कर रखी कि तेरे अलावा तेरे जैसा कोई और भी है। अब तेरे साथ रहकर जेल जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तू ही ध्रुव से निपट। हेड तो चला। हेड भाग रहा है और साथ ही साथ ये सारी टनल भी गिर रही है। अब मैं हेड के पीछे नहीं जा सकता। बापू स्वामी का दूसरा रूप उधर की तरफ इशारा कर रहा है। शायद मुझको बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा है। बापू स्वामी के पीछे चलते हुए ध्रुव सुरक्षित बाहर तक आ गया था। बापू स्वामी मुझको यहाँ पर क्यों लाए हैं? ओह, इस उजाड़ मकान के अंदर एक और बापू स्वामी बंधे हुए हैं। यानी यह बापू स्वामी की एक छाया थी। कौन है आप? ये सब क्या चक्कर है? धन्यवाद ध्रुव। मैं बापू स्वामी हूँ और ये मेरा जुड़वा भाई श्याम लाल है। ये मेरे प्रभाव का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसीलिए इसने मुझे धोखे से यहाँ पर कैद करके मेरा स्थान ले लिया। ये मुझको नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश रखता था। शायद इसका सोचना ये था कि अगर इसकी योजना कहीं विफल हो जाए तो ये मुझको पुलिस के हवाले करके खुद लापता हो जाए। लेकिन मैं इसकी उम्मीद से पहले ही होश में आ गया और योग साधना में जाकर अपने मानसिक रूप की मदद से इसे ढूंढने लगा। मैंने इसको ढूंढ निकाला, तभी मुझको इस सारे षड्यंत्र का पता चला और मेरा मानसिक रूप शैतानी आकृतियों से मिलने के लिए उस सुरंग में जा पहुंचा जहां पर मैंने तुमको देखा और तुम्हारी मदद की। मुझको भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा मानसिक रूप लेजर आकृतियों को तो नष्ट कर सकता था, पर असली वस्तुओं को नहीं। और आखिरकार तुम सफल हुए। बगैर तुम्हारी मदद के मैं आज़ाद नहीं हो सकता था। अब जल्दी चलो, मुझे अपने भक्तों की आंखें खोलनी है, उनका भय दूर करना है और उनको उनके निवास स्थान वापस दिलाने हैं। और फिर प्राकृतिक आपदाएं ईश्वर की इच्छा से आती हैं। इनको अपने जीवन का ही एक अंग माने। इनसे घबराकर भागने की चेष्टा करना व्यर्थ है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ये आपदाएं ना पहुंच सकती हो। बापू स्वामी की जय हो। हे ध्रुव, तू कब से बापू का भक्त हो गया? समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।